एडिक्टिव स्वभाव को धारण किया जाता है। अच्छा, हम लोग की बात अलग है, हम लोग सब्सटेंस के एडिक्ट या एल्कोहलिक के, हम अपने एडिक्शन से दूर हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते, कभी नहीं हो पाएंगे। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो आप बोल रहा ना, तू पहले क्यों नहीं बोला? थोड़ा ध्यान नहीं होता। हाँ, तो ऐसे ही बेटा काम कर, तू अपने सेवा और करनी पड़ेगी तुझे गुरु जी की। हाँ, ऐसे नहीं ज्ञान देता क्या चल सभी लोगों का अलग अलग होता है। अच्छा, हम लोगों का क्या है ना कि हम लोगों का जो एडिक्शन होता है, हम लोग बड़े खुशनसीब लोग हैं, बहुत भाग्यशाली। हमारे एडिक्शन, देखो एडिक्शन कोई भी हो, आपकी पर्सनल, फैमिली, सोशल, काफी लाइफ जो है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। कोई सा भी एडिक्शन बैलेंस की भी रहती लाइफ, इनकी भी है। लेकिन क्या है ना कि उसका उनको अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वो साफ तौर पर वो बहुत सूक्ष्म होती है, क्या सटल दिखाई नहीं पड़ती है ना। और उस बिहेवियर का नुकसान उनको हो रहा होता है और उनकी फैमिली को किस उस पे हो रहा होता है, ये वो लोग बेहतर है। अब इनकी वाइफ से पूछो तो वो उसकी अलग गजल होगी, है ना। माँ की कोई और गीत होगा कि मैं बच्चा कभी मिला ही नहीं, वाइफ के पास अलग वो होगी कि कभी दिखते नहीं या हमको नहीं करते या बच्चों की देखभाल, क्योंकि वो अपने एडिक्शन में रहता है आदमी, सब चाहे कोई भी हो, है ना। यानी कि अपने पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत तक के जो वो होती है जिम्मेदारियां, वो नहीं निभा पाता बैलेंस तरीके से। हम लोगों के साथ क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है ना बहुत जल्दी दिखने लगती है, बहुत जल्दी आपको दिखे ना दिखे, आपके परिवार को दिखने लग जाती है। उनके साथ क्या है कि उनको नहीं दिखाई पड़ती, क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा होता है, हमारे पैसा जा रहा होता है, तो वो परिवार को बहुत जल्दी अर्थव्यवस्था दिखाई देने लगती है। उनके साथ क्या है कि पैसा, पद, पावर और भी क्या है, काफी चीजें मिल रही होती है, सूक्ष्म होती है, तो उनको उस चीज को बैलेंस कर लेते हैं। हमारे में क्या है कि सिर्फ जा रही है, आप कुछ नहीं रही है, सिर्फ बदनामी आ रही, बेइज्जती आ रही, ये सारी चीजें आ रही है मेरे साथ साथ मेरे परिवार की। मुझे लगता है मेरी तो हो नहीं रही, लेकिन मेरे परिवार की होती है। तो जो अर्थव्यवस्था जल्दी से सामने आ जाती है ना हमारी, ये बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली चीज है, क्योंकि वो लोग सतर्क नहीं हो पाते। मैं अभी मैं विषय पे बोलना चाहता हूं, इसमें नहीं बोलना चाहता मैं ज्यादा, लेकिन एक बात बताऊं, 90 साल के लोग काम कर रहे हैं, अमिताभ, सॉरी मैं नाम नहीं ले रहा, बड़े बड़े एक्टर भी हैं जो कि 80, 85 साल के। देखो मैं सही बताऊं, अगर मेरे पास होता ना इतना पैसा तो घंटे में मारता सारा काम। एक खरीदता हार्ले डेविडसन, समझे, एक खरीदता वाली कुछ बढ़िया ऑफ रोडिंग वाली, है ना, अपना पैसा लेके दुनिया भ्रमण करते, मठों में, बीचेस में, जो लड़कियां होती हैं अच्छी अच्छी, तो घूमता, मजे लेता, खाता पीता। अगर मेरे पास होता है इतना पैसा, मैं आपको समझाता, वो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे ऐसा लगता है कि उन सबका एडिक्शन है। फार्म हाउस में कुत्ते पालता, घोड़े पालता, मेरे पास अगर ये सब होता तो, है ना, मेरे पास तो है नहीं पैसा। कहने का अर्थ घुमा फिरा के मेरा ये है कि वो सारे जो है दुनिया में सब एडिक्ट है, एल्कोहलिक है। अपने को ऐसा कोई वो मत समझना, हम लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं। अभी आगे बताऊंगा कैसे, समझे, धीरे धीरे वो भी बताऊंगा क्यों है। कल का जो प्रश्न पूछा था मैंने कि वो लड़का क्यों, वो दूल्हा क्यों खुश था, क्यों आनंदित था, क्यों प्रसन्न था, क्यों प्रफुल्लित था, क्यों उसके चेहरे से देख के एकदम झरना फूट रहा था खुशी का, और क्यों ऐसे ही वो दुल्हन थी। इसका एग्जैक्ट आंसर ये था, क्या था इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो ये था कि आज उनके सपने पूरे होने वाले थे दोनों के। सपना क्या था, और कोई सपना नहीं था,
अबे होता और कोई सपना मिलन है? हाँ, और कोई सपना होता है? तुझे था? अबे कोई है? एक ही सपना है बस। अबे वही होता है उसी। पहले तू अपने नंबर मत कर बट सपना एक ही होता है। आपने तो पूछा अबे तो क्या सपना बताएगा? तू तो गलत सपना बता रहा। खाना मैंने वही होता है मान। हाँ वही होता है। देख वो होता वही है, इसीलिए दोनों प्रसन्न है। आत्मिक खुशी हो रही होती है उसमें अंदर से, हैं? उनके सपने पूरे हो गए। सर आपको कैसे पता वो दूल्हा उसी का दुल्हन है असली? अब एक ही शादी हो रही थी ना वहां पे वेडिंग पॉइंट में, तो वो वेडिंग पॉइंट पे क्या होता है, लड़की वाले भी आते हैं लड़के वाले भी आते हैं, है ना। एक इधर से गुजर रही थी, एक थोड़ा आगे जाके दुल्हन वाली गुजर रही थी अंदर, वहां एक जगह जाके होता है ना। ओशो भी यही कहते थे, इसलिए लोगों ने उसको हाँ विवादास्पद बना दिया। ठीक है, जबकि पता ही क्या है, खाली हमारी तो संस्कृति, हमारे धर्म में बुरा नहीं था, नहीं तो ऐसे मंदिर थोड़ी ना होते हमारे। पर वो चीज ऐसा है ना, जब भी ज्ञान जो है ना, नॉलेज जब तक वो शुद्ध रूप में रहती है तब तक होती है फायदेमंद। जहां पॉल्यूशन होने लग गया ना, उसमें भी प्रदूषित हो जाता है ज्ञान, तब होता है ऐसा। हमारे ऐसे धर्म में था नहीं ऐसा, तो अब हो गई है। खैर चलो, देखो मेन जो मुद्दा है आज का, वो बोल रहे सदस्यता यानी मेंबरशिप। ठीक है ना, मेंबरशिप। अब मैं मुद्दे पे आपको आ रहा, मेंबरशिप। एडिक्ट सब है, एल्कोहलिक सब है, और कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूं वो सबके साथ होती है। हम भी एडिक्ट एल्कोहलिक का मतलब ये होता है कि अपने सब्सटेंस, जो भी अपना सीओडी है, चॉइस ऑफ एडिक्शन या चॉइस ऑफ अटैचमेंट मान लो आप, सीओए कुछ भी मान लो। एल्कोहलिक या एडिक्ट वो होता है जो अपने नशे के लिए, या नशा नहीं लिखते हैं यार, नशेड़ी शब्द ही मुझे अच्छा नहीं लगता, अपने अटैचमेंट के लिए या अपने एडिक्शन को मान लो, चलो हम लोग बोल लिखूंगा तो नहीं मैं, अपने एडिक्शन के लिए या अपने अटैचमेंट के लिए वो जुनूनी होता है। जुनूनी माने ऑब्सेसिव, जुनूनी होता है। ये देखो एक खास बात होती है उसके अंदर। जुनून माने कि किसी एक ही विचार पे, मान लीजिए आपको कोई विचार बन गया, कोई भी XYZ, अब जितने भी विचार बनेंगे इसके बाद, मूल विचार के बाद जितने भी विचार बन रहे हैं वो इसी के ऊपर केंद्रित होंगे। इससे मतलब दिमाग में आ गया कि ये काम करना है, तो अब जो विचार चलेंगे वो चलेंगे कि इसे कैसे करना है, मतलब अब आप और कुछ नहीं सोच पाओगे, इसे करना ही करना है। वो विचार आपको प्रेरित करेंगे पागलपन की, उसमें पागलपन, वो इंसैनिटी में आपको एक स्टेट में ले जाएंगे। इंसैनिटी का मतलब ये होता है कि अब आप परिणाम की परवाह नहीं करोगे, अब आप सिर्फ एक्शन करोगे, वो भी बिना सोचे समझे, और वो भी किसका, अपने अटैचमेंट का या अपने एडिक्शन का, है ना। ये मूल स्वभाव होता है, बेसिक बिहेवियर इसका, एल्कोहलिक एडिक्ट का। और एल्कोहलिक्स और एडिक्ट सब है, जो साला जीवित है इस धरती पर, इस धरती पर रेंगने वाला हर कीड़ा वो एडिक्टेड है। समझिएगा मेरी बात को, कैसे वो मैंने बताया। हर आदमी एडिक्टेड है। अभी क्या है कि वो पहचान नहीं पाते कि मैं किस चीज का हूं, पता ही नहीं होता, और वो इतना सूक्ष्म होता है लोगों का अटैचमेंट कि उनका परिवार समझ नहीं पाता उन चीजों को। क्या
क्योंकि इनके एडिक्शन से जो भी होगा XYZ, कम से कम नेम फेम पैसा दौलत फलाना ठिकाना आ तो रहा है, चाहे कोई सा भी हो XYZ। पर साला हमारे में क्या है कि सब जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा है। आ पता है सिर्फ बेइज्जती, बदनामी, शर्मिंदगी, गरीबी, फलानी, ये सब चीजें आ रही है, इसलिए हमारे जल्दी दिख जाता है, आती हुई चीज जल्दी दिख जाती है, वो भी अस्त व्यस्त। तो अब मैंने आपको बेसिक व्यवहार बताया एक एडिक्ट का या एक अल्कोहलिक का, है ना, और ये उसका स्वभाव बन जाता है। स्वभाव माने उसका पूरा बिहेवियर इसी पे ही केंद्रित होता है, अपने जुनून में, अपने पागलपन से प्रेरित होकर वो काम करता है, ठीक है। यानी कि वो सेल्फ सेंटर्ड हो गया, समझ रहे हैं, यानी कि अब वो क्या हो गया, सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित हो गया। आत्म केंद्रित माने कि अब वो सिर्फ अपनी ही इच्छा और अपनी जरूरतों के बारे में सोच रहा है, समझ रहे हैं, इसका मतलब वो स्वार्थी हो गया पूर्ण रूप से। समझिएगा आप मेरी बातों को, हो गया स्वार्थी। किसके लिए हुआ, अपने अटैचमेंट या अपने एडिक्शन के लिए, ठीक है ना। अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए, एक स्वार्थी आदमी, बहुत गौर से देना सालों, एक स्वार्थी आदमी परिवार में कैसे रह सकता है? हाँ? स्वार्थ के चलते, हाँ? स्वार्थ के चलते। ये देखो, अबे क्या बोल रहा तू, मैं क्या पूछ रहा कि एक स्वार्थी आदमी परिवार में कैसे रह सकता है? एक वो छोटा मोटा स्वार्थी नहीं, एक ऐसा स्वार्थी जो साला आत्म केंद्रित भी हो, जो साला बिना सोचे समझे काम नहीं करता हो, बिना परिणाम की परवाह किए बगैर, इतना तो साला पागल और एकदम साला ऑब्सेसिव और जुनूनी हो, एक ऐसा स्वार्थी लायबिलिटी की तरह वो परिवार में कैसे रह सकता है? परिवार चाहे कोई भी हो, बोझ बन हैं? खतरा बनेगा। चलो ठीक है, वो परिवार में है ही नहीं भाई। वो हम लोग अपने परिवार से बहुत पहले निकल जा चुके हैं। देखो, निकाला नहीं उन्होंने हमको, हम स्वयं निकल गए उस परिवार से। आज हम एक छत पे तो रहते हैं, पर एक परिवार के सदस्य नहीं हैं, फिलहाल है, अभी वो दशा नहीं आई, आ जाएगी बहुत जल्दी। आज हम एक मकान में तो रहते हैं, पर हम एक परिवार के सदस्य के रूप में नहीं रहते। देखिए, हम इस कमरे में तो हैं, ईंट की तरह यहां पड़े हैं। ये कमरा अगर परिवार है तो हमें ईंट की तरह इधर उधर पड़े हुए हैं, पर इस कमरे को बनाने वाली जो दीवार है या पिलर है उसका कोई हिस्सा नहीं है। घर में पड़े हुए हैं, और अपने मकान को बनाने में न सीमेंट का काम किया हमने, न किसी चीज का, न ईंट का, न बजरी मारा, यानी कि हम घर के परिवार के सदस्य नहीं है, मकान के तो होंगे। हम परिवार से निकाले जा चुके हैं, निकाले नहीं जा चुके, सॉरी गलत बोल दिया, हम खुद निकल के आए हैं। क्यों? हम इसलिए अपने जुनून, अपने पागलपन, अपने एडिक्शन के प्रति, अटैचमेंट के प्रति जो हमारा जुनून है, जो पागलपन है, पागलपन माने परिणाम की अपेक्षा नहीं, मंदबुद्धि लोग करते हैं। जरा सा भी दिमाग होता है ना, वो नहीं करता पागलपन। वो कितने बड़ा पागल लाओ, उस छत पे खड़ा कर दो, कूद जाओ, कूद जाएगा, कूदेगा। सो कॉल्ड पागल है ना, हम करते थे, हम उससे बड़े वाले थे। कोई भी पागल, उसको रोटी दो, वो गालियां देगा माँ बहन की, वो माँ बहन छोड़ो गालियां देगा या भौंकेगा तुम्हारे ऊपर? नहीं, अगर मैं किसी भूखे कुत्ते को रोटी दूं तो क्या वो भौंकेगा मेरे ऊपर? हम भौंकते थे, उन्हीं के ऊपर भौंकते थे जो मुझे रोटी दे रहे थे या दे रहे हैं। देख, हम उससे भी बड़े पागल हैं। हमारे गुरुजी बोलते हैं, हमारे स्वामी जी हैं ऋषिकेश में, वो
कहते हैं कि लीच है, लीच। लीच जानते क्या होता है? जोंक। जोंक किसका खून पीता है? इंसान का, जानवर का भी तो वो जिसके साथ चिपक जाता है ना, वो उसका खून पी पी के जिंदा रहता है। अगर उसको उससे से हटा दो ना तो वो मर जाता है। ऐसे ही हम लोग जोंक बन चुके हैं, जो अपने परिवार पे चिपक के उनका खून पी पी के जिंदा है। और अगर परिवार वालों ने अलग कर दिया तो नहीं बचेगा कोई। इस टाइप के पागल है। आप बताइए कि क्या इस टाइप का पागल रह सकता है किसी परिवार में? नहीं, क्योंकि उसे पागलपंती पूरी करने के लिए परिवार से बाहर जाना पड़ेगा। हम लोग परिवार के बाहर हैं। क्या अर्थ यह है कि हमने अपने परिवार की सदस्यता जो है ये मेरा परिवार है, इसका जो मैं सदस्य था उसकी सदस्यता से मैं खुद ही बाहर हो गया। क्यों? अपने बिहेवियर के कारण, अपने कर्मों के कारण। और बिहेवियर और कर्म मेरे ऐसे क्यों बने? अपने अटैचमेंट के कारण, अपने कनेक्शन के कारण। इसको समझो आप। हम लोग हैं सब घर से बाहर। हम आज भी अपने घर में ना अनवांटेड गेस्ट की तरह रहते हैं। अगर आप उनके दिल से पूछो, अनवांटेड गेस्ट का मतलब समझते हैं? बिन बुलाए मेहमान की तरह रह रहे हैं। और हमारे अपने घर में हमारी इज्जत इससे ज्यादा है भी नहीं। अगर आप किसी हवा में हो तो बता दूं मैं आपको, और अगर नहीं है तो हो जाओगे बहुत जल्दी। अब हम अपने घर में सदस्य नहीं है, एक अनवांटेड, एक बिन बुलाए मेहमान की तरह रह रहे हैं। लेकिन क्यों न करनी पड़ती है देख रहे, क्योंकि संस्कार ऐसे हैं कि हमारे बाप ने अभी तक लात मारी नहीं हमारे, मेरी माँ ने चप्पल मारी नहीं, मेरी माँ ने बहुत मारी, पापा मेरे ऊपर है, मेरी माँ ने बहुत चप्पलें मारी मुझको, चौराहे पे लठ मारे, बोतलें फोड़ दी। एक बार तो इतना भयंकर लठ मारा था उसने मेरे कि टांके लगवाने पड़े कॉर्नेशन हॉस्पिटल में। ऐसा आदमी कैसे रह सकता है परिवार में? जो अपने व्यवहारों से एक ऐसी कंडीशन खड़ी कर दे जहां उसकी सगी मां को उसके ऊपर लठ मारने पड़े और लठ मार के सिर फाड़ना पड़े उसका। ऐसा आदमी रह सकता परिवार में? हम अभी भी मकान में रहते हैं, यानी कि उनसे हम दूर हो गए। न परिवार की क्या इच्छा है, क्या जरूरत है, उसके बारे में हमने कभी कोई मतलब नहीं हमको। क्योंकि ऐसा आदमी अगर परिवार जरूरत सोचेगा तो फिर अपने एडिक्शन के बारे में कैसे सोचेगा? वो उसी बारे में सोचते हैं। कहते हैं दिमाग में अगर कोई कंफर्म्ड है अल्कोहलिक एडिक्ट तो उसके दिमाग में 3-4 प्रश्न होते हैं कि अपने सब्सटेंस को कैसे मैं प्राप्त करूं, कैसे उसका यूज करूं उस सब्सटेंस का, कैसे उसका स्टॉक बनाओ, भंडारीकरण करूं, स्टॉक में पड़ा रहता है कि साला खत्म ना हो। और एक प्रश्न ये उसमें उलझा रहता है कि ऐसे क्या मैं तिकड़मे करूं, क्या साधन बनाऊं, क्या स्रोत बनाऊं ताकि मेरी खत्म ना हो मेरी सफलाई। जो आदमी ये सब चीजों के बारे में सोचेगा वो परिवार के बारे में कैसे सोचेगा? जब सोचेगा नहीं तो करेगा भी नहीं, जब करेगा ही नहीं तो उसकी सदस्यता वैसे ही खत्म हो जाती है। ज्यादा दिन तक अगर आप BSNL का नंबर यूज ना करो उसको भी खत्म कर देते हैं सदस्यता। तो हमारी सदस्यता हो चुकी है खत्म। उन्होंने नहीं करी अभी, हमने करी रखी है। नहीं अगर हुई है तो बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि हम उसी प्रक्रिया में खत्म करने वाली पूरी तरीके से। मैं बताऊं ऋषिकेश में चंद्रभागा आसपास, मैं आपको कोई होगा उस साइड का तो मैं आपको एक से एक दिखा दूं कलाकार लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वहां पे सिर्फ माल पीने के लिए। अच्छे ऐसे नहीं मेरे जैसे टुच्चे पुच्चे, अच्छे घरों के। क्योंकि एक स्टेज आ जाती है कि वो खुद ही निकल जाते हैं या घर वाले ही तंग आग निकाल देते हैं, कहते तुम महीने के पैसे ले लो, तुम पड़े रहो कोई हो। वो अपना सुबह शाम चंद्रका भागा में बैठ के अपना माल पे मिला चंद्रभाग, ठीक है। तो अब वो सदस्यता हमको वापस पानी है ना?
सदस्यता, देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको, है ना। इस किताब के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो भाई मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, नहीं पढ़ा सकता हूँ इतने लिए, फिर बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ किताब के हिसाब से भी, लेकिन वो आपके मतलब का नहीं है। मैं आपके मतलब की बात बता रहा हूं। आपको ये पता करना पड़ेगा, अगर आप अपने परिवार में वापस जाना चाहते हैं, और आपको जाना पड़ेगा, सृष्टि का नियम है। तो आप कैसे जाओगे? पहली बात तो क्यों जाना चाहोगे आप? सदस्यता, चलो चले गए, क्या दिक्कत है? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हमें वापस सदस्यता लेनी पड़ेगी भैया उनसे? ये भी बताओ। ये भी एक प्रश्न हो सकता है। तो बड़ा नेता है नहीं आप लोगों में, बड़ा पत्रकार नहीं तो पूछता है क्या जरूरत है सदस्यता वापस लेने की, है ना? तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये सृष्टि का नियम है कि आपको सदस्य होना पड़ेगा अगर आप जीवित रहना चाहते हो तो। नहीं रहना चाहते हो तो फिर बात है। लेकिन अगर आप जीवित रहना चाहते हो, और जीवित आदमी क्यों रहना चाहता है? हो सकता है दोबारा सुहागरात पर हमें मौका मिल जाए, इबादत मिल जाए। तो अगर आप जीवित रहना चाहते हो तो आपको परिवार में वापस आना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहोगे। क्यों आना पड़ेगा? उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि जो परिवार होता है ना, ज्यादा समय नहीं है, मैं बहुत मोटा मोटा चीज बता रहा हूं आपको। परिवार जो होता है ना, वो एक तालाब है या पानी है, जल है। तालाब वो जल होता है जिसमें मछली रहती है, मछली भी और जीव जंतु भी, जो भी आप मान लो सब। अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि पानी के अंदर से ही जीवन चालू भी हुआ था। समझ रहे हैं? अमीबा बोलते हैं शायद, पक्का नहीं पता मुझे, इतना पढ़ा लिखा नहीं हो भाई मैं। वो पानी में ही हुआ था, इसीलिए शायद, देखो मैं कंफर्म नहीं हूं भाइयों, कोई बाद में तुम लोग कोई पकड़ ले हमको, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं। लेकिन हमारे धर्म में ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु का पहला अवतार जो है वो मछली का था। और जीवन जो है अमीबा से, यानी पानी से, मछली से ही चालू हुआ, उसी टाइप से चालू हुआ। ज्यादा तो नहीं मालूम मुझे। ये परिवार ही जल है, और जल में ही जीवन बनता है ना। या मोटा मोटा बता रहा मैं कि जल में ही मछली है। जब तक मछली जल में है तब तक तो बची हुई है, जल के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मछली के बगैर अगर मछली ना भी रहे धरती पर ना, तो भी पानी खत्म नहीं होगा, पानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। लेकिन अगर पानी खत्म हो गया तो मछली गई काम से, फिर वो चाहे यहां हो चाहे वहां, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये अगर जीवित रहना चाहते हो तो इस तालाब को बचाना है, यानी परिवार को बचाना है। और उसके लिए क्या करना है? अपने अटैचमेंट को पहचानना है। अगर आप परिवार बचाना चाहते हो तो है भाई जी ये सारी बातें। और आप अगर ये समझते हो कि आप अकेले मछली की तरह सरवाइव कर लोगे तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ऑक्सीजन तो वहीं से मिल रही है ना, परिवार से। अगर आप गौर से देखोगे ना, देखो मैं ज्यादा बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं बात बता रहा कि भगवान ने हमारी कुछ फिजिकल नीड्स होती है, शारीरिक, चाहे भोजन हो जो भी हो, और कुछ भावनात्मक होती है, इमोशनल, है ना। इमोशनल नीड्स होती हैं, जिसको प्यार करना या प्यार पाना या स्नेह, एक इमोशनल नीड होती है। वो चीजें सिर्फ परिवार से पूरी होती हैं, वो आपको समाज से पूरी नहीं हो सकती। सॉरी, आ जाओ, है ना। जिसको माँ नहीं मिलती ना, वो कोई ढूंढ लेता है समाज में माँ जैसी को। जिसको बाप नहीं मिलता उसका कोई गॉड फादर बन जाता है। जिसका भाई नहीं होता वो अपना कोई ना कोई भाई बना लेता है। और जिसकी बहन नहीं होती वो, उसके पास एक पॉइंट होता है,
उसके पास एक पॉइंट होता है, किसी भी लड़की के पास जा सकता है कि आप मेरी बहन बन जाइए, अगर बन गई वो भाई दी वे कुछ किस्मती से तो उसके लिए खुल जाते हैं रास्ते आगे के। लेकिन जिस लड़की का भाई नहीं होगा, कोई ना कोई भाई टाइप का फिगर उसकी लाइफ में वो बना लेगी, क्योंकि वो उससे क्या मिल रहा है उसको, एक इमोशनल सपोर्ट, एक इमोशनल एक्सचेंज, एक भावनात्मक सुरक्षा जिसको कहते हैं सिक्योरिटी, वो आपको सिर्फ परिवार में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। और उन चीजों के बगैर आप जीवित नहीं रह सकते, ये फैक्ट है। अभी इतना समय नहीं है, नहीं तो और बताता क्या बोलना चाहता। तो हमको क्या है, इस परिवार में वापस जाना पड़ेगा अगर मैं जीवित रहना चाहता हूं तो। नहीं रहना चाहता तो बात अलग है भैया, पर अगर रहना चाहते हो खुद, अबे स्वार्थी तो हम है ही। अभी मैंने बताया हम लोग स्वार्थी लोग हैं, आत्म केंद्रित लोग हैं, है ना। फिर से स्वार्थी बन जाओ कि साला मुझे जीवित रहना है। क्यों जीवित रहना है? हो सकता है आगे कुछ सेटिंग बन जाए, है ना। हो सकता है आगे कुछ सेटिंग भी बन सकती है, दोबारा स्वागत मनाई जा सकती है। क्यों जी? हाँ जी, इनसे पूछ रहा हमारे लुधियाने वाले भैया से। इतना हैंडसम लड़का भाई साहब, 3 महीने पहले मुझे, 3 महीने नहीं काफी, ऐसा लगता था जैसे पंजाबी फिल्मों का साला स्टार। अबे इसे मत दिखाओ, ऐसा लगता था पंजाबी फिल्मों का कोई साला सुपरस्टार हो, घोड़ा चिट्टा स्मार्ट हैंडसम, पीता है तब भी था। अभी कुछ ज्यादा जड़ दिया गया, तो देख के हैरान हो गया, मैं पहचान ही नहीं पाया इसको। भगवान कसम, मैं तो बोलता था इससे कि तू मॉडलिंग कर यार, तू स्टार जैसा लगता है। वो पंजाबी कौन उसका, चल वही आ रहे हो, क्या बन गया? हाँ तो क्या बोल रहा मैं, ये बताओ, कोई नहीं सुन रहा था। जिंदा रहना है, जिंदा रहना। अगर स्वार्थी बन जाओ, जीवित बन जाओ, जीवित रहने के लिए भैया मुझे जिंदा रहना है। जिंदा क्यों रहना है कि आगे पता नहीं, हो सकता है सेटिंग हो जाए, है ना। हाँ, और जिंदा रहने के लिए मुझे परिवार में वापस जाना पड़ेगा, और परिवार में वापस जाने के लिए साला मुझको करना पड़ेगा, सदस्यता लेनी पड़ेगी। और सदस्यता हमको कैसे मिलेगी? पानी में कूदना पड़ेगा, तालाब में। अटैचमेंट को बचाना, उसको छोड़ना पड़ेगा। जो भी आपका अटैचमेंट है, जो भी आपका एडिक्शन है, उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप उसको छोड़ दोगे या छोड़ने की इच्छा भी रखते हो भाई दिवे, जैसा आपका विचार बोल रहा है आज का, देखो, देयर इज ओनली वन रिक्वायरमेंट फॉर मेंबरशिप, टू डिजायर टू स्टॉप। अगर आप अपने अटैचमेंट को, अपने एडिक्शन को, अपने जुनून को, ऑब्सेशन को, अगर आप छोड़ने की सिर्फ इच्छा रखते हो तो भी आपको परिवार में सदस्यता वापस मिल जाएगी। देखो ये बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म तरीके से हो रहा है। मैंने बताया ना, हम रहते वही है, फिजिकली हम लोग वही है घर में, लेकिन हम लोग वहां पे मेंटली नहीं होते, इमोशनली नहीं होते, स्पिरिचुअली नहीं होते। स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस हमारा है ही नहीं जब मैं स्वार्थी बन गया। एग्जिस्टेंस की जो होती है ना, अस्तित्व की कई कड़ियां होती हैं, धीरे धीरे समझोगे। खैर, तो अगर वापस जाने चाहते हो भाइयों अपने अपने परिवार में, तो पहले तो आप ये पहचानो कि आप परिवार से दूर हुए कैसे थे, क्यों हुए थे, है ना। उस क्यों को हटा दो, आप वापस पहुंच जाओगे। अगर आप इच्छा भी रखते हो परिवार में वापस जाने की, तो अपने अटैचमेंट को पहचानो, उससे दूर हो। अब वो किसका क्या है? देखो, मुझे ये लड़का जो है ना, बेटा देखो, 1-2 बार हड़का दिया मैंने तुमको, वो इसलिए क्योंकि जिसको मैं ज्यादा पसंद करता हूं उसको ज्यादा हड़काता हूं, है ना। मैं जानता हूं तू बच्चा है। दूसरी बात, तुझे ऐसा लगता होगा कि तू गलत जगह आ गया, उसे मत दिखाना, पर तू बेटा गलत जगह नहीं है, तू सही जगह है। पहचान अपने कैरेक्टर डिफेक्ट को, अपने चरित्र के दोष को। ऐसा क्या हो गया जिसके कारण तुझे यहां आना पड़ा, और तुझे तेरे परिवार ने नहीं भेजा तुझे भगवान नहीं है यहाँ पर। क्यों?
क्योंकि भगवान चाहता है कि तू फिर से शुद्ध हो जा, प्योर हो जा, ये गंदगी निकाल दे। वो तुझसे पता नहीं क्या कराना चाहता हो। क्या पता अखंड भारत का सपना तू ही पूरा करे। हाँ? अब बगैर तू तेरे दोष के साथ तो नहीं कर पाएगा। तो अखंड भारत क्या फतह करेगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा फिर। क्योंकि जो चीज मिलेगी, देखो मिलना एक अलग चीज होती है। इसको इस दो चीजें होती है भाई जी, इसको समझो जरा। एक होता है गेनिंग, है वो दो चीज समझना। एक चीज होती है गेनिंग, ठीक है। एक होता है मेंटेनिंग। ये एक ही चीजों के, एक होता है गेनिंग, गेन हो गया यानी कि लाभ हो गया, है ना। वो कहीं से भी हो जाता है। एक भिखारी को भी लॉटरी लग जाती है। ऐसे बहुत किस्से हैं जहां एक भिखारी को भी लॉटरी लग गई और उसका स्टेटस क्या हो गया, लखपति वाला हो गया, मान लीजिए हो गया ना, फिलहाल तो हो गया, है ना। पर क्या वो स्टेटस को मेंटेन कर पाएगा? नहीं। देख, मेरे जैसा आदमी नहीं कर पाता। मैं आपको सच बताऊं, मुझे कुछ अगर मिल गया होता ना अपनी लाइफ में, तो मैंने अभी तक 0 कर दिया होता। पर ईश्वर की तरह खुशकिस्मती कह लो या जो भी कह लो, मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो सारा कुछ गया भी नहीं। अभी मैं क्लेम कर सकता हूँ कि हाँ भाई मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरी जमीन है, मेरा फलाना है, मेरा ठिकाना है। अगर वो जमीन उन्होंने दे दी होती ना मुझको, अभी तक मैं वहां पे उसको 0 कर चुका होता उस पैसे में। सही बता रहा हूँ। फेलोशिप में एक कहानी है, कहानी नहीं है, असलियत बताते हैं कि एक आदमी के पानी के जहाज चलते थे। सिर्फ शराबियत के चलते वो वहां गए बॉम्बे में चाय की दुकान लगाता है। कैसे वो बात बताएंगे कभी। फिलहाल आप इतना समझिए, गेन तो कर लिया आपने कोई चीज, उसको मेंटेन रखना पड़ता है ना। अगर तू अपने डिफेक्ट के साथ कोई चीज अपने लक के कारण, अच्छे भाग्य के कारण गेन तुझे मिल भी गया, तुझे एक्सपेक्टेड कोई, तो तू उसे खो देगा अपने उसी डिफेक्ट के कारण। उदाहरण देता हूं फिर खत्म करूंगा। तुम्हारा व्यवहार जो है उसमें कुछ नहीं, गुस्सा है, ठीक है, एंगर। अब देखो, मान लो कोई तुम्हारी लाइफ में प्रेमिका आ जाती है ना, ज्यादा दिन तक नहीं झेल पाएगी, क्योंकि तुम एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए गुस्से के, जिस लेवल के कारण आज आप यहां हैं। पहचानो उस लेवल को। जब तुम्हारे सगे परिवार वाले तुम्हारे गुस्से को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, क्या वो लड़की कर लेगी? और चलो 1 बार कर लेगी, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, और मान लो गहरा प्यार है तुम दोनों में, क्या है, क्या तुम चला पाओगे ऐसे रिश्ते को? या वो बर्दाश्त करेगी? 2, 4, 10 बार, 100 बार करेगी वो बर्दाश्त, उसके बाद वो भी टूट जाएगी। मैंने अभी रिसेंटली एक बात बता रहा, खत्म करता हूं मैं। मेरा एक दोस्त है ना, उसका एक संबंध बना है लड़की से, रिलेशनशिप। दोनों अलग अलग कास्ट की है, वो गढ़वाली ब्राह्मण है, वो अलग कास्ट की है। होती नहीं शादी सामाजिक रूप से ना, लेकिन लव मैरिज थी, समाज से, परिवार से काफी बवाल हुआ और कर ली शादी, ठीक है, शादी कर ली। वो लड़का था साला एडिक्ट, और ये बात वो लड़की जानती थी कि ये लड़का एडिक्ट है। उसके बाद भी, अच्छा, उस लड़के को नहीं पता था कि वो एडिक्ट है, जबकि वो कंफर्म एडिक्ट था, लेकिन उस लड़के पता ही नहीं होता, जैसे हमको नहीं पता, जैसे किसी को नहीं पता होता। लड़की को अच्छी तरह पता था, फिर भी उनकी शादी हुई। सोच लो कितना गहरा प्रेम होगा। और आज पता ही क्या स्थिति है, वो लड़की, मुझे बताया उस लड़की ने, भैया मेरे घर वाले कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, क्योंकि उसके कारण उसके परिवार पे भी असर पड़ा। किसके? लड़की के। वो भी खाते पीते लोग हैं, ऐसे नहीं। अब वो कह रही कि मैं क्या करूं, और बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगा मामला।
आपका गुस्सा ही आपके बिछड़ने का कारण बन जाएगा। समझ लो, पहचानो उस चीज को। कितने दिन रहोगे ये पता नहीं, न मुझे, न आनंद जी को, न तुम्हारे मम्मी, किसी को नहीं पता। पता सिर्फ भगवान जिसने तुम्हें भेजा है तुम्हारा डिफेक्ट ठीक करने के लिए। नहीं तो गुस्से में पता है कि आदमी चाकू घुसड़ देता है। जरा बात होगी, इसने उसके घुसड़ दिया, उसने। रोड रेज सुना है क्या होता है? रोड रेज पता है क्या होता है? इंडिया में आजकल बहुत हो रहा है। जरा सी बात पे गुस्सा है, सड़क पे आगे पीछे गाड़ी लड़ गई है, उसने ओवरटेक कर लिया, बहुत जरा सी बात है, निकाला, उसके पास भी वो भाग लिया, अभी रिसेंटली कल परसों की बात है, उसने बेसबॉल बल्ला मार दिया, मर गया। ऐसे ही आगे पीछे पार्किंग के चक्कर में। मैं कर तो दिया तुमने, अब तुम भुगतो उसके परिणाम को। समझ रहे हो? और अभी तो तेरा कम है गुस्सा, ये तो बढ़ेगा ना। एडिक्शन तो बढ़ता है बेटा, कम नहीं होता। कम नहीं होती, दुनिया में कोई चीज कम नहीं होती, बढ़ती है। कुछ इतनी तेजी से बढ़ती है कि आपको दिखाई पड़ेगी, कुछ इतने हल्के से बढ़ेगी कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। कई 1000 वर्ष में वो तुरंत बढ़ती है, सब। अब जेल में काटो, आप तो वहां काटो जेल, इधर परिवार अलग जेल काटता है। तो बहुत खुश थोड़ी ना होंगे तुम्हारे घर वाले तुमको यार। और तू तो बहुत जल्दी समझ जाए, बहुत अच्छी बात है। हम तो तब समझे, क्या समझे तो खैर हम अभी भी कुछ नहीं, खास कुछ नहीं समझे। लेकिन हम तो 32 साल का था जब मैं पहली बार किसी ने बीज डाला था मेरे अंदर, 32 साल का, है ना। तो अभी बहुत कम है। अगर बीज पड़ गया फिर सही टाइम पे, तो सही टाइम पे वृक्ष भी बन जाएगा, वो अंकुर भी निकल आएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा मत सोच कि तू गलत जगह आया तो भगवान की इच्छा से है। वो तुझे कोई ट्रेनिंग देना चाह रहा है, इसलिए भेजा तुझे, ट्रेंड कर रहा है। बात बताऊंगा, अभी समझ आता होगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, किसी का कोई शक है, कोई सवाल है? कोई खुंदा, कोई पता नहीं, ठीक है।